इतनी डरपोक, इतनी कायर हो सकती है भारतीय जनता पार्टी सरकार? लद्दाख के सोनम वांगचुक शांतिपूर्ण मांगों के साथ लद्दाख से दिल्ली तक चल के आए थे। अतिशयोक्ति नहीं है दोस्तों, मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा हूं। लद्दाख से दिल्ली चलकर आए थे कुछ वाजिब मांगों को लेकर, मगर अमित शाह की दिल्ली पुलिस उन्हें हिरासत में ले लेती है। इनका मकसद यह था कि 2 अक्टूबर को बापू के जन्मदिन पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना, मगर इस सरकार के तेवर हम देख चुके हैं। किसान जब सिंघू और टीकरी बॉर्डर पहुंच रहा था, तब उसके पहुंचने से पहले उसे बदनाम किया जा रहा था, और आज देर रात सोनम वांगचुक को हिरासत में ले लिया गया। पांव में छाले मगर मन में उम्मीद लिए सोनम वांगचुक और उनके तमाम समर्थक लद्दाख से दिल्ली चलकर आए। दोस्तों, इस तरह से उनकी हिरासत में ले लिया गया। इतना डरती क्यों है भारतीय जनता पार्टी सरकार? सोनम वांगचुक का गुनाह क्या था? वो शांतिपूर्ण अंदाज में अपनी बात रखना चाहते थे। लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए, यह मांग लेकर सामने आए थे। जिस तरह से चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा था, लगातार कर रहा था, वो मांग लेकर वो सामने आ रहे थे। तुम उनकी बात को अनसुना कर सकते हो, मगर सोनम वांगचुक जो कि इस देश के नागरिक हैं, वो बापू की समाधि तक नहीं जा सकते। इस तरह से उनके समर्थकों को हिरासत में ले लिया जाता है। मैं चाहूंगा कि आप सोनम वांगचुक की आवाज को सुने। करीब 2 से 2.5 मिनट तक उनका बयान है। दोस्तों, उनकी आवाज में आप कमजोरी को देख सकते हैं, मगर उनकी आत्मा नहीं थकी है। मैं चाहूंगा आप भारत के इस बेटे, भारत के इस रांचो की आवाज सुने, जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक शर्मनाक हरकत की है। सुनिए। नमस्कार जूले, मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस बस से जिससे हम पंजाब से दिल्ली जा रहे हैं। रास्ते में हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के बहुत सारे गाड़ियाँ हमें एस्कॉर्ट कर रही थी, मगर जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ पहुंच रहे हैं, लग ऐसा रहा है कि वो एस्कॉर्ट नहीं बल्कि हमें वो एक तरह का डिटेन कर रहे हैं या अरेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सारे बसों में, खासकर हमारे बस में 2 पुलिस ऑफिसर्स आए हुए हैं और बताया ये जा रहा है कि दिल्ली के बॉर्डर पर लगभग 1000 की पुलिस फोर्स तैनात की गई है और सारे लेन्स को मिलाकर एक किया गया है, और इसीलिए बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम है यहाँ पर। वैसे ही हमें बताया गया कि लद्दाख भवन, जहाँ पर लद्दाख के नेता ठहरे हैं, उन्हें बैरिकेड करके एक तरह का हाउस अरेस्ट किया गया है, और जो लद्दाख के स्टूडेंट्स दिल्ली में हैं, जिस मोहल्ले में या इलाके में हैं, वहाँ भी बैरिकेड्स किए गए हैं। तो हमें शायद डिटेन किया जाएगा। इसके बाद मैं आपको वीडियोस भेज पाऊँ या न पाऊँ, ये सोचकर मैं बस में से ही ये वीडियो भेज रहा हूँ। इससे पहले, कुछ देर पहले एक नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस कमिश्नर से आया, जिसमें कि उन्होंने सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली पूरे में एक ऑर्डर लगाया जो कि सेक्शन 144 जैसा ही है, नाम कुछ और है, जिसके अंतर्गत 5 आदमी से ज़्यादा जुट नहीं सकते हैं 30 तारीख से 6 अक्टूबर तक। तो लगता है कि ये जो पद यात्रा है उसको वो नहीं होने देना चाहते हैं। हालांकि ये बिल्कुल पीसफुल था, इस पे रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है, और इसके बाद हमें डिटेन किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, कहाँ ले जाएंगे कुछ पता नहीं है। तो ये मैं वीडियो अभी आपके लिए बना के रख रहा हूँ। आप लोग इसके बाद शायद समाचार में सुनेंगे क्या हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। हौसले फिर भी बुलंद हैं, क्योंकि देश हमारे साथ है, सच्चाई हमारे साथ है, और सच्चाई की जीत होगी। जय हिंद। मैं गोदी मीडिया से समझना चाहूंगा कि क्या कहोगे तुम? खामोशी अख्तियार करोगे या सोनम वांगचुक को जॉर्ज सोरोस का एजेंट बताओगे? क्योंकि तुम्हारे पास ले दे के यही टूल किट है। जो प्रदर्शन करेगा, या तो उसे पाकिस्तान परस्त बता दो, जॉर्ज सोरोस परस्त बता दो, चाइना समर्थक बता दो। अरे सोनम वांगचुक तो चीन के अतिक्रमण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तुम उनके संघर्ष को देखना चाहते हो? मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो को देखो दोस्तों, किस तरह से जो लोग लद्दाख से चंडीगढ़ तक पहुंचे हैं,
उनके पांव के छालों को देखिए दोस्तों। बुजुर्ग औरतें, बुजुर्ग आदमी, लद्दाख का युवा, बच्चे सब सोनम वांगचुक के साथ मार्च कर रहे हैं और उनके पांव के छाले को देखिए। आप इस व्यक्ति से रूबरू होइए जिसका नाम सोनम वांगचुक है दोस्तों। चंडीगढ़ पहुंचने से पहले ये देश की जनता से रूबरू हुए थे। दुख की बात यह है कि इनकी आवाज को देश की जनता तक नहीं पहुंचाया गया। मैं चाहूंगा कि चंडीगढ़ पहुंचने से पहले ये अपनी बात शांतिपूर्ण अंदाज से कैसे रख रहे थे, सुना जाए। आज हमारे पदयात्रा का 25वां दिन है और कल हम चंडीगढ़ पहुंचेंगे। यहाँ पर रास्ते में लोग बहुत हैरान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि हम लेह से चले हैं और बहुत ऊंचे दर्रों को पार करते हुए 17,500 फुट के पहुँचे हैं मैदानों में। एक तरफ -6-7 डिग्री के जमे हुए पर्वत से होते हुए ये पर्वतीय लोग अब मैदानों में तपती धूप में 40 डिग्री से भी ऊपर की सुलगते सड़कों पर चल रहे हैं। एक उम्मीद लिए, आशा लिए कि देश की राजधानी में पहुंचेंगे और वहां पर शीर्ष नेताओं से भेंट करेंगे, लद्दाख की मन की व्यथा और हिमालय की व्यथा सुनाने के लिए। इनकी मंशा है कि वो देश के राष्ट्रपति जी से मिल पाएँ, प्रधानमंत्री जी से मिल पाएँ, गृह मंत्री जी से मिल पाएँ और विपक्ष के सभी नेताओं से मिल पाएँ, ये व्यथा सुनाने के लिए। इस व्यक्ति को रोकने की क्या वजह है, मैं समझना चाहता हूं और क्यों। एक सरकार इतनी डरपोक, इतनी असुरक्षित, इतनी कायर कैसे हो सकती है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति को आप हिरासत में ले लेते हैं? क्या आप किसान आंदोलन से कुछ भी नहीं सीखे हैं? कब तक यह अहंकार जारी रहेगा? राहुल गांधी ने सोनम वांगचुक के पक्ष में बयान दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा प्रहार किया है। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर उन्होंने अंग्रेजी में ट्वीट किया है, इसका मैं हिंदी में अनुवाद करता चलूंगा। राहुल कहते हैं, द डिटेंशन ऑफ सोनम वांगचुक जी एंड हंड्रेड्स ऑफ लद्दाखीज peacefully marching for environmental and constitutional rights is unacceptable. Why are elderly citizens being detained at Delhi's border for standing up for Ladakh's future? Modi ji, like the farmers, this Chakravyuh will be broken and so will your arrogance. You will have to listen to Ladakh's voice. इसका हिंदी में अनुवाद यह है, राहुल कह रहे हैं कि जिस तरह से सोनम वांगचुक को हिरासत में लिया गया है और उनके साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले लद्दाखियों को हिरासत में लिया गया है, वो शर्मनाक है, अस्वीकार्य है, क्योंकि ये लोग पर्यावरण के मुद्दों पर ही तो प्रदर्शन कर रहे थे। आखिर बुजुर्ग नागरिकों को दिल्ली की सीमा पर हिरासत में क्यों लिया जा रहा है, राहुल गांधी पूछ रहे हैं। साथ ही राहुल गांधी मोदी के चक्रव्यूह का जिक्र करते हैं, कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, किसानों की तरह आपका यह चक्रव्यूह भी टूटेगा और आपका अहंकार चकनाचूर होगा। आपको लद्दाख की आवाज सुननी पड़ेगी। दोस्तों, कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा कि आज से कई महीनों पहले, इनफैक्ट लोकसभा चुनावों से पहले, सोनम वांगचुक ने करीब 20 दिन की भूख हड़ताल की है। मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, सच कह रहा हूं मैं। 20 दिन की भूख हड़ताल। और मांग क्या थी आप जानते हैं? मांग सिर्फ यह थी कि हमारी सीमाओं में घुसकर चीन जो है वो कब्जा कर रहा है। जिन इलाकों में लद्दाख के गडरिये जा सकते थे, अब नहीं जा पा रहे। उनकी अपील अमित शाह से थी, प्रधानमंत्री से थी, मगर उनकी अपील को अनसुना कर दिया गया। यह रिपोर्ट मैंने आज से कई महीनों पहले की थी दोस्तों। मैं चाहूंगा आप एक बार फिर सुने। लद्दाख का ये रांचो 20 दिन से भूख हड़ताल कर रहा है और वो रुकने नहीं वाला है। उसने कह दिया है कि मैं आमरण अनशन करूंगा। वो गांधी को अपना आदर्श मानता है, मगर मजाल है कि लद्दाख के इस रांचो, लद्दाख के सोनम वांगचुक की आवाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह सुने। वो लगातार उनसे अपील कर रहा है। वो क्या कह रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। याद कीजिएगा 2020 में गालवान घाटी में संघर्ष हुआ था जिसमें हमारे 21 सैनिक मारे गए थे, मगर उससे पहले लगातार चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा था, अतिक्रमण कर रहा था। और हालात ये हो गए कि हमारे गडरिये, हमारे चरवाहे जिन जगहों पर जा सकते थे वहां पर जा नहीं पा रहे थे चाइना की वजह से।
सोनम वांगचुक लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, केंद्र सरकार से अपील कर रहे थे, मगर केंद्र सरकार सुन नहीं रही थी। हमारे 21 जवान शहीद हो गए दोस्तों, मगर आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से चीन शब्द नहीं निकला है। आज सोनम वांगचुक अपनी कई मांगों के साथ पिछले 20-21 दिनों से देश की जनता के सामने हैं। वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लद्दाख के एक बहुत बड़े हिस्से में अब चरवाहे नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि चीन ने उस हिस्से पर अतिक्रमण कर लिया है। बड़ा सवाल यह कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं सुनना चाहते? अमित शाह इनकी आवाज को क्यों नहीं सुनना चाहते? अब जबकि उनकी भूख हड़ताल 21वें दिन प्रवेश कर चुकी है, वो एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से अपील कर रहे हैं। सबसे पहले सुनिए उन्होंने अमित शाह के बारे में क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। जुले और नमस्कार। आज मेरे अनशन का 20वां दिन है और आज मैं थोड़ा कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ और बदन में भी दर्द सा हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा। आज यहाँ पर लगभग 2500 लोग थे अनशन पर, कोई 1 दिन, कोई 3 दिन, कोई 5 दिन। और इन 20 दिनों में लेह और कारगिल में लगभग 60,000 लोग अनशन पर बैठे, जबकि लद्दाख की आबादी ही 3 लाख की है। तो आप समझ सकते हैं कितनी पीड़ा है लोगों में इन मुद्दों पर, संरक्षण के और लोकतंत्र के। मगर इतने गुहार लगाने के बावजूद सरकार से एक शब्द भी अभी तक नहीं आया। तो इस पर मैं आज 2 संदेश भेजना चाहूँगा, एक श्री अमित शाह जी से, गृह मंत्री जी, और दूसरे मोदी जी से, देश के प्रधानमंत्री जी से। अमित शाह जी से संदेश, मैं अभी देख रहा था उनके एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा है कि वो जैन नहीं हैं, वो हिंदू वैष्णव हैं। वैष्णव हिंदू क्या होते हैं, परिभाषाएं अलग होंगी, मगर मुझे जो सबसे अच्छा लगा, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन उनको कहते हैं जो औरों की पीड़ा, औरों के दुख को समझते हैं। तो वो लद्दाख के लोगों के इस सच्चे दुख और दर्द को समझें तो वो वैष्णव हैं। पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान न होने। उसी तरह से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्री राम की याद दिला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि रामायण में तो इस बात का जिक्र है ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रधानमंत्री को उनके वादे की याद दिला रहे हैं। सुनिए। भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं, उन्होंने राम मंदिर बनाए, जो कि बहुत अच्छी बात है। मगर भगवान राम के आदर्श क्या हैं? उनके आदर्श रामचरितमानस में रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीति में, इस प्रथा में, परंपरा में, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन कभी नहीं तोड़ते, चाहे प्राण चले जाए। भगवान राम ने 14 बरस का वनवास लिया सिर्फ इसलिए कि वो वचन नहीं टूटने देना चाहते थे। तो हमारी उम्मीद है मोदी जी से कि वो इन्हीं आदर्शों पर लद्दाख को जो वचन दिए और जिस वचन के सहारे उन्होंने 2 चुनाव भारी बहुमत से जीते, उस वचन को वो ज़रूर रखेंगे और अपने आप को सच्चे राम भक्त साबित करेंगे। दोस्तों, त्वरित अंदाज में कहा जाए
तो सोनम वांगचुक की 4 अहम मांगे हैं और हर मांग का जिक्र मैं बाद में जाके करूंगा। विरोध प्रदर्शन के जरिए सोनम वांगचुक ने 4 अहम मांगे उठाई हैं, जो है लद्दाख को राज्य का दर्जा, क्षेत्र में संविधान की 6ठी अनुसूची को लागू करना, संविधान की 6ठी अनुसूची जमीन की सुरक्षा और देश के जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता की गारंटी देती है, यानी ऑटोनॉमी की एक तरह से वो मांग कर रहे हैं। तो एक बार फिर दोस्तों, सोनम वांगचुक प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर डिमांड नंबर 1 स्टेटहुड फॉर लद्दाख, यानी लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा। डिमांड नंबर 2, उसे भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। डिमांड नंबर 3, लद्दाख को पर्यावरण संबंधी संरक्षण दिया जाए, इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन दिया जाए। लेह और कारगिल जिलों को अलग अलग लोकसभा सीट घोषित किया जाए और लद्दाख के लिए पब्लिक सेवा आयोग में त्वरित बहाली हो, त्वरित उन्हें नौकरी दी जाए। सारी मांगें वाजिब, मगर इस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया। दूसरी तरफ हमारे 21 जवान शहीद हो जाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, और फिर तुम सोनम वांगचुक को हिरासत में ले लेते हो। क्या आपने किसान आंदोलन से कोई सीख नहीं ली? यह सवाल तो किया जाएगा ना। 700 किसान मर गए थे, 700 किसान। प्रधानमंत्री ने आज तक उसके लिए खेद व्यक्त नहीं किया, दुख व्यक्त नहीं किया। उल्टा सत्यपाल मलिक का बयान आया था, जिसमें सत्यपाल मलिक ने उनसे अपील की थी कि किसान मरते जा रहे हैं, कुछ कीजिए। तब प्रधानमंत्री आप ही के शब्द थे कि वो लोग मेरे लिए थोड़ना मरे हैं, मेरे लिए उन्होंने अपनी जान न्यौछावर थोड़ना की है। यानी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता करे, उनकी भक्ति करे, उनकी पूजा करे, उनके लिए जान दे दे, वो नागरिक है। बाकी किसी को नागरिक कहलाने का अधिकार नहीं है। ना किसान नागरिक है और ना सोनम वांगचुक, और ना वो तमाम बुजुर्ग जो पांव में छाले लिए बापू की समाधि तक पहुंचना चाहते थे और आपने उसे रोक दिया है। शर्म तुमको मगर आती नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।